हाय, दिस इज रेशमा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, आज एक रिकमेंडेड पिकाकॉर्ड रीडिंग है। एक मेरे व्यूवर ने मेरे को कमेंट में बोला था कि एक लेडीज़ के लिए कैप्रिकॉन का रीडिंग कीजिए लेडीज़ के लिए बोल के, तो उनके लिए मैं आज स्पेशली कर रही हूँ। सो दिस इज़ जनरल रीडिंग। तो सभी लोग देख रहे हैं, तो हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, तो जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। आई थिंक होना चाहिए। फिर भी थोड़े थोड़े जगह हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है कि इतने लोग हैं, तो ये जनरल रीडिंग है, तो सबको अप्लाई भी हो सकता है, नहीं हो भी सकता है। लेकिन आप कैसे हैं, किस स्वभाव के कैरेक्टर के हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा, आप अगर आप स्टूडेंट है तो आपके स्टूडेंट लाइफ में क्या चल रहा, इसके बारे में आज बात करेंगे। आपका स्वभाव कैसा है, आपका मैरिड लाइफ कैसा है, अगर आपका लव लाइफ है तो लव लाइफ कैसा है, इस तरह के आपका अंदाज कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, इसके बारे में पहले हम कुछ जानकारी करेंगे। तो जो मकर राशि वाले हैं, कैप्रिकॉन है, मेष राशि वाले, तो उन लोगों का, आप लोग सन मून राइन से नहीं, तो ये जनवरी के इसमें आता है। तो आप लोग बिंदास बंदी हो, तो आप में इतना धैर्य है, इतना साहस है, इतना पैशनेट है। आप लड़की हो तो भी आप में लड़के के मेल डोमिनेट क्वालिटीज ज़्यादा रहेंगे आप में। आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरह से अट्रैक्टिव है। आप जब वो बात करते हैं तो ना, लोग ऐसे ही बातों से ही आप लोगों को मार देते हैं, घाव कर देते हैं, कितने कत्ल कर देते हैं दिल के। तो इस तरह लोग भी आपके पैशनेट हैं। आपके जो भी करेंगे, आपके बातों का अंदाज इस तरह से रहेगा, आपके बातों में इतना जादू रहेगा कि सामने वाला वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का आपका नेचर है। आप बहुत बोल्ड भी है, आप किसी से डरते भी नहीं हैं, इतना अट्रैक्शन भी है। सो आपको बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं आपके साथ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी है आपके लिए काफ़ी। तो इस तरह से प्रमोशंस भी आते होंगे, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्कर है। तो वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, चाहे बिजनेस में हो चाहे पढ़ाई में हो, तो नंबर वन आते होंगे पढ़ाई में भी आप किसी भी तरह वो सब्जेक्ट कितना भी कठोर हो, कुछ भी हो, आप नंबर वन पास हो जाएंगे उसमें। तो फाइनली प्रमोशंस भी आपको अगर जॉब में है तो आते रहेंगे। आप एक सेट ऑफ गोल्स रख लेंगे, उस गोल्स पे काम करेंगे, आप एक कम्युनिटी को मेंटेन करेंगे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी से, चाहे बिजनेस में हो, आप एक बिजनेस करेंगे तो आपके नीचे कई लोग भी आपके सहारा बनेंगे। इस तरह आप कई लोगों को लेके आप बिजनेस करेंगे, आपके नीचे कई लोग भी रहेंगे आपके साथ आपको फॉलो करने वाले। आप जॉब वाइज देखें तो भी आप एक टीम लीडर बन के रहेंगे, तो एक कम्युनिटी को मेंटेन करेंगे। इस तरह का स्वभाव आपका रहेगा, इस तरह। और उसके साथ साथ ना आप लोगों का और ये क्या बोले तो तो फिर तो इस तरह प्रमोशंस भी आपको बहुत आने के स्कोप्स है। इस तरह का आप तो मेंटालिटी है। तो तो इस तरह रहेंगे आप तो ज़िंदगी में ना बहुत से आप किस पर्पस तो तो ज़िंदगी में ना आपको बहुत धैर्यवान है, बहुत ये है, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट के कपड़े पहनना, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनना बहुत पसंद है आपको। ट्रेडिशनल कपड़े में भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। शादी में भी आप दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। आपको नए नए तरीके के कपड़े पहनना आपको बहुत पसंद है। आपको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है आपको। नेक्स्ट है, आपको पैसा कमाने का बहुत चाह है आपको। आपके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, आपके स्वप्न बहुत बड़े बड़े हैं। इस तरह पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरीनेस है, ये सब आपको सूट करते हैं, ये सब आप चाहते हैं ज़िंदगी में। आप बहुत हॉनेस्ट पर्सन हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका पर्सन भी बहुत हॉनेस्ट हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी रिलेशनशिप में आए, तो आप 100%
100% देते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके लव वाले की तरफ से 100% आपको, लव में है तो भी आपका पार्टनर आपको 100% दे। और आप ना आप आपको सच्चाई बहुत पसंद है, आप किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी से चुगली नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी उसी तरह आपके रिलेशनशिप में सच्चा हो, झूठा ना हो, चुगली ना करे, और चीटिंग ना करे। अगर आपका आपका कोई हार्ट ब्रेक करता है या आपको कोई चीटिंग करता है तो आपको इतनी इस तरह गुस्सा आ जाता है कि आप फिर वो आपसे बचेगा नहीं, आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक उसका हाल बेहाल ना करे। इस तरह का गुस्सा भी आप में दिखता है। आपके साथ कोई बुरा हुआ तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव में अगर आप फेल हो गए तो आप उसको बख्शेंगे नहीं। इस तरह का जुनून भी है आप में। आपको गुस्सा भी बहुत आता है, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जब आप लव में फेल हो जाते हैं तो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसमें से उठ पाना आपको बहुत तकलीफ लगती है। फिर भी कैसे के वैसे करके फिर आप उसमें उठेंगे, आपने कुछ ना कुछ तो करेंगे, काम लगाएंगे, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फाइनली। इस तरह अगर जॉब में करते तो बहुत मेहनती इंसान है यहाँ पे। कभी कभी ना इतना मेहनत कर देते कि आप फैमिली वालों को भी केयर नहीं करते, बच्चे है ये है बोल के उसमें लगे रहते हैं। तो इतना वर्क के लिए डेडिकेशन है। सबसे पहला वर्क है ऑफिस में अगर कोई दिया तो आप ही करके रख देंगे। इस तरह पहला काम ना, अगर आप वो काम आपके ज़रिए हो जाएगा, बाकी का होगा नहीं होगा, लेकिन आप वो काम पहले फिनिश करके रख देंगे। अगर आपसे कोई सहायता चाहता है तो उसकी सहायता करेंगे। आप एक अच्छे एडवाइज़र भी है, लोगों को अच्छा एडवाइस भी देंगे। आपका बहुत हंसी का हंसी मजाक का बिहेवियर है, अंदाज है। आपको लोगों से पार्टी शार्टी करना, फ्रेंड्सों से हंसना कूदना, सिंगिंग का बहुत शौक है। और नए नए ज्वेलरीज का पहनने का आपको बहुत शौक है, नए नए कपड़े पहनने का शौक बहुत है आप में। इस तरह अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव करना, उसके साथ हंसी खुशी, उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना, हर छोटे छोटे चीज़ पे उसको याद करना, बाबू सोना चोनू खाए क्या पिए क्या करे क्या, मैसेजेस करना उसे, हर पल उसको अकेला नहीं महसूस करने देना उसके साथ है। आपका ये इंटेंशन रहता है कि मेरे पार्टनर को 100% का मैं हूँ ना हूँ उसके आसपास ही हूँ, ऐसा फील कर रहा हूँ। इस टाइप का आपका मेंटालिटी है। इस टाइप के रहते हैं। वर्क में तो बहुत ही डेडिकेशन दिखाते हैं आप पे, बहुत डेडिकेशन दिखाते हैं। तो इस तरह का आपका स्वभाव है। नेक्स्ट, फैमिली में आप बहुत, ज़िंदगी में फैमिली में या लव रिलेशनशिप में किस में भी हो, आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले इंसान हैं। आप एक अच्छे प्लानर हैं, चाहे वो एक प्लान बना के चलते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो चाहे जॉब में हो। आपको हर एक को भी 100% देते हैं, इधर जॉब को भी देते हैं, इधर रिलेशनशिप्स को भी देते हैं, कोई कमी ना हुई ना देखते हैं। अपने हस्बैंड को, अपने लवर को समझने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग लविंग देते हैं। और उसी तरह अगर आप सेक्सुअलिटी में आएंगे तो भी आप उसी तरह से चाहते हैं कि 100% दे, कि उसी तरह मेरे को उससे सेक्सुअलिटी में भी वो जब वो सेक्स फील करते तो उसी तरह अनुभव मिले। ठीक है, उसे उसकी जगह भी पार्टनर्स में गिव एंड टेक इक्वल हो। एक गेम सेक्सुअल मीन्स आपको एक गेम की तरह है, उसमें भी 100% आपको मिले। इस तरह का आप स्वभाव रखते हैं। तो इस तरह का थोड़े कुछ स्वभाव है कैप्रिकॉर्न वालों के। चलिए आप रीडिंग फटाफट से देख लेते हैं। आपका रीडिंग किस तरह है, आपका लव मैरिज किस तरह का है, और आपका मैरिड लाइफ किस तरह का है। और स्टूडेंट्स है तो किस तरह से मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आज वो सब हम लोग देखेंगे। टेन ऑफ टेंशन ज़्यादा है। एक कार्ड ज़्यादा आ गया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड ज़्यादा होगा, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड,
टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहले ही मैंने कहा था ना आपका नेचर कैसा है, कार्ड्स भी वैसे ही आए हुए हैं आपके जैसा। सो ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एकदम क्वीन की तरह है आप, एकदम मतलब एकदम अट्रैक्शन, खूबसूरत आ गई बातों में, वो मधुरलता, वो स्वभाव, वर्क में डेडिकेशन। अगर वर्क में करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगे, जॉब वाइज ना आपको प्रमोशंस ज़्यादा आएंगे, बिजनेस पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगे। आप बहुत बोल्ड हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग पर्सन हो, अब इतने अट्रैक्टिव पर्सन हो कि आप लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरीकी है, आपका इतना मधुर स्वभाव है, इतनी मधुर वाणी है कि आप लोग आपके बातों से ही पड़ जाएंगे, इतना अट्रैक्ट करते हैं आप। आपके साथ साथ आपका एक गहरा राज भी है जो आप लोगों को मालूम नहीं है। रुपए के सिक्के के कैसे दो पहलू है, आप वैसे पहलू है, ऊपर एक है आप अंदर एक है। आप में कई राज गड़े हुए हैं जो वो बाहर को किसी को दिखाते नहीं हैं। वो आप ऊपर एक है अंदर एक है। तो इस तरह आप ना अपने लाइफ को ना मेंटेन, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, इस तरह आप छुपा के चलते हैं, चाहे वो तकलीफ़ा हो, कोई राज हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट आपको ना नेक्स्ट टेंशन है, आप एक्चुअल आपका स्वभाव फूल कार्ड के तरह है। आप बहुत ही मनमोजी टाइप है। कौन आप किसी से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप किसी से किसी को कौन आए कौन जाए कौन करे, आई एम द फूल, एकदम मनमौजी मस्ती, आराम से खाओ पियो एंजॉय करो अपने पार्टनर के साथ। तो अच्छा, डेटिंग शीटिंग प्यार वारे एक भावना का कार्ड है, ख्वाब का कार्ड है, आराम से आप बिंदास बंदी है आप इस तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस तरह आपको लाइफ पसंद है। भाड़ में जाए जनता हम बजाए हारमोनी टाइप में रहेंगे आप, अपने धुन में मस्त रहते हैं, इस तरह का। अगर उसके बाद तो आपको टेंशन्स भी काफ़ी है, टेंशन्स काफ़ी है आप में। वर्क पूरा अपना सिर पे ले लेते हैं, और घर पे भी ना जो भी प्रॉब्लम्स है तनाव है सर पे ले लेते हैं। इधर घर में इधर ऑफिस का हो बिजनेस का हो, तनाव आपको ज़्यादा रहता है, ढोते ढोते थक जाते हैं, आपको लगता है कि ये पूरा उठा के कहीं निकाल के फेंक दूँ, ये टेंशन है। इस तरह का आपको ज़िंदगी में बेजारगी पना है। लेकिन सबको घर के लिए परिवार के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल है अच्छा करना ज़रूरी है, बच्चों के लिए हो परिवार के लिए हो, एक लग्जरियस लाइफ के लिए हो, इसलिए आप बहुत कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे बिजनेस में हो चाहे नेक्स्ट पढ़ाई में हो। अच्छा पढ़ना, मैं ऊपर आना, कुछ बनना, कुछ हासिल हो करना है, मेरे को ज़िंदगी में गोल पाना है, बल्कि उसी तरह पढ़ाई में भी लगे रहते हैं। तो इस तरह की कोशिश करते हैं। लव रिलेशनशिप्स हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, कितनी भी परेशान है और प्रॉब्लम हो, आप अकेले झेलते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो सब जिम्मा आप ही ले लेते हैं, घर का वो पूरा जिम्मा आप ही ढोते हैं, आप ही करते हैं। तो इस तरह का तनाव टेंशन भी आप में बहुत है। तो नेक्स्ट ना आप ना चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नेक्स्ट मैरिड लाइफ में हो, आप बैलेंस करके चलना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप बैलेंस करते हैं। उसी तरह ना आप बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत है, आप में बहुत साहस पना है, बहुत हिम्मत है, बहुत डेयर पर्सन है, बहुत पेशेंसी है आप में, बहुत पेशेंसी के साथ है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग लव अगर आप प्यार करते हैं तो आपके पार्टनर को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ये आए, आप बहुत पेशेंसी से बहुत हिम्मत से इस पे वर्कआउट करते हैं। ये मतलब पूरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे ऑफिस में है चाहे बिजनेस में हो, आप उसी तरह भी वहाँ पे बैलेंस करके, घर में भी बैलेंस करके, रिश्तों में भी बैलेंस करके चलते हैं। इस तरह वो उस रिश्ते में ग्रोथ लाने की करते हैं, प्यार सींचने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद ना
आप एक उम्र में छोटे ही है, लेकिन आपके वर्क डेडिकेशन के वजह से ना आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। शायद आप ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बिजनेस में प्रमोशंस भी आ रहे हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, नए नए कॉलेजेस में मिल रहे हैं, या आपको स्थान बदलीकरण भी हो सकता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान भी जा सकते हैं, दूसरे देश जा सकते हैं, दूसरे कंट्री जा सकते हैं, दूसरा गांव जा सकते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, या कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया कोर्स कर सकते हैं आप। मतलब एक कोर्स छोड़ के आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं, ये कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं। इस तरह आपको जो पसंद है उसमें जाने की कोशिश भी करेंगे। तो आपके लिए एक नया शुरुआत का कार्ड है, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे आप अगर आप जॉब भी करते हैं तो ना साइड में आप बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो कुछ दूसरा बिजनेस भी लगाएंगे। इस तरह आपका एक नया शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई और करने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप में बहुत एम्बिशंस है, आप में ना बहुत ही एम्बिशंस है। आप पूरी दुनिया को संभालना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। तो आपको पैसे कमाने की बहुत इच्छा है। आप एक अच्छा लग्जरियस लाइफ है, एक अच्छी ज़िंदगी होना बोल के है, इसलिए आप बहुत कोशिश भी करते हैं। बहुत कोशिश कर रहे इसके लिए कि मैं अच्छा कमाऊँ, घर दार के लिए कमाऊँ, सब कुछ करूँ बोल के। तो इस तरह आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं। सो फैमिली में लेकिन बहुत डिस्टर्ब है, तो एक प्लानिंग बना के चलने की कोशिश करते हैं। तो वो लव लाइफ में हो, या तो एजुकेशन में हो, या तो मैरिड लाइफ में हो, आप एक अच्छे प्लान है आप तो ना एक अच्छा प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ना आपको प्लानिंग बना कर जाने से ना आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी भी आ सकते हैं। तो फिर आपको ना इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तो आपको देश विदेश भी जा सकते हैं। जॉब वाइज मेहनत इतना करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने के स्कोप है। लेकिन जब वो आप ना ये सीमा तक पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आए तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत कमा लिया, यार मैंने बहुत कर लिया, अब नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे तो जाना सही है क्या, जो है अब सही है ना, एक फुल्ली सेटिस्फाई हो गया ना, फिर अभी उसमें जाने की ज़रूरत है क्या बोल के ऐसा एक कंफर्ट जोन देख लेते हैं। जब 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 जागे तभी सवेरा। अगर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही तो आप कंफर्ट जोन में मत रहिए। तो ये खुदा ताला का दिए हुए अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। चाहे वो आउट ऑफ कंट्री आओ, आउट ऑफ स्टेट्स आओ, कुछ भी आओ, कुछ भी ऑफर्स आओ, या अच्छे एजुकेशन के लिए कुछ भी आओ, आपको ग्रोथ करने के लिए उसको आपको करना है, उसमें जाना है। ये करियर हो, चाहे जॉब वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, पढ़ाई में करियर में हो, आप बहुत सक्सेसफुल पे जाएंगे। ये सक्सेसफुल का कार्ड है। तो आप एक कंफर्ट जोन में रह के जो ऑफर्स आए उसको मना मत करिए, तो उसमें डेफिनेटली वर्क करिए। हाँ, इसमें थोड़े से परेशानियाँ रहेंगे, लेकिन आपका जो गोल है विक्ट्री है वो आप ज़रूर से कर लेंगे, वो विक्ट्री आप ज़रूर से पा लेंगे। अगर ये सब आप मेहनत करते हैं, आप इसमें तरह से अपना जी जान लगाएंगे तो हाँ, वर्क में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे, मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा एक समय तक है। या लव लाइफ में है तो भी थोड़ा आपको आपके पार्टनर को समझाइए, बैठ के उसको अच्छी तरह से समझाइए, समझाने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो आप वो शकी इंसान हैं, या आपका ना अलग अलग मज़हब के हैं आप लोग, अलग अलग मज़हब होने के लिए भी, या फैमिली वाले आपके बात नहीं सुन रहे हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, एक दूसरे की मज़हब अलग है बोल के, या मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, या आप में कंपटीशन ज़्यादा है पढ़ाई में, तो नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे तो यहाँ ये सब स्वाड आने से आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, कठिनाइयाँ है, लेकिन आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। आपका हिम्मत है, हौसला उतना बुलंद है
कि आपको विक्ट्री मिलना ही मिलना है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर सुनेगा, आपको समझने की कोशिश भी करेगा। मैरिड लाइफ में भी आप थोड़ा सा पेशेंस ही रखें तो वो भी ठीक होने की संभावना है। पढ़ाई में अपॉर्चुनिटीज़ में कंपटीशन है तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो गोल पाने की, सक्सेस पाने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री कंपलसरी आपकी ही होगी, उसमें 100% सक्सेस होंगे, चाहे जॉब वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, चाहे एजुकेशन पर्पस हो, आपको जो चाहे वो मिलेगा उस तरीके से। तो इस तरह आपका एक बिजनेस वाइज है, एजुकेशन वाइज है, और वर्क प्लेस में आपका इस तरह सा है। मतलब आपकी ज़िंदगी में ना कैप्री तनाव, टेंशन्स, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा है यार। कब्ज तो प्यार तो आप में प्यार ही नहीं है। कई आपको ज़िंदगी में ना कैप्री मतलब मेहनत करके खाना ही लिखा हुआ है, मेहनत ही लिखा है आपकी ज़िंदगी में। बचपन से लेके अब तक शायद आप मेहनत ही करते आ रहे हैं हर चीज़ के लिए भी, चाहे वो रिश्तों के लिए है, प्यार के लिए है, एजुकेशन के लिए है, किसी के लिए भी हो, आप ना फाइटर की तरह लड़े ही है। मतलब आपकी ज़िंदगी ना एक पूरी संघर्ष से ही जुड़ी हुई है। आपको जो चाहे ना वो प्यार आपको कहीं नहीं मिला है, तो आप ना पूरा प्यार के लिए तरसते हैं यार। आपकी ज़िंदगी में तो कहीं प्यार ही प्यार नहीं है, संघर्ष ही है। प्यार के लिए तरसना, प्यार के लिए संघर्ष करना, तो आपका मेन पर्पस, तो आप इतने सेंसिटिव है, इतना क्वालिटीज रहने पर भी ना आप प्यार के भूखे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में मिस है, सो क्या चीज़ है? प्यार है। उसी के लिए आप ये सब कुछ संघर्ष करते हैं। एक रिलेशनशिप के लिए आप संघर्ष करते हैं, एक प्यार के लिए संघर्ष करते हैं, एक ग्रोथ के लिए संघर्ष करते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज आने के लिए संघर्ष करते हैं। इस तरह फैमिली में भी बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी ज़िंदगी में तो संघर्ष ही संघर्ष लिखा है यार। मैंने ऐसा रीडिंग कभी नहीं देखा यार। इतना संघर्ष, इतने मनमुटाव, इतने क्यापरी, आपका हिम्मत को दाद देना पड़ेगा यार। कितना हिम्मत करके, कितना टेंशन लेके भी आप लोग क्यापरीस, इतना मेहनत करके भी आप डट के खड़े होके अपने पैरों पे करते, तो सलाम करना पड़ेगा आपको, सलाम। वाह, वाट ए गट्स यार, आप में क्या हिम्मत है। आप ऐसा करके पूरे लोगों का इंस्पिरेशन बनोगे आप, इस तरह से आप सक्सेस पाओगे, तो वाह, वाट ए कार्ड्स यार। जिंदगी क्या है ये आपसे सीखे। कितने बार गिरे होगे, कितने बार उठ खड़ने की कोशिश करे, लेकिन हार नहीं मान रहे। ज़बरदस्त इंसान है यार, आप में इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत, इतनी इंटेलिजेंट पना, वाह, वाट सेक्सीनेस, वाट ए सेक्सी कार्ड्स यार, बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्यार के लिए तो मरते हैं यार आप लोग। सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ना प्यार चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग वाला हस्बैंड, एक अंडरस्टैंडिंग वाला लव पार्टनर चाहिए यार आप लोगों को, तो फिर आपकी ज़िंदगी ना मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो इसके लिए ना आप बहुत संघर्ष करते हैं, रिश्तों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं आप। या लव में भी काफ़ी तरह के लोग फेल हो चुके हैं। मतलब आपके पास अब ना नए नए ऑफर्स भी आ रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन ना आप ना उसको ना ठुकरा रहे, क्योंकि पास्ट में आपका दिल घायल हो गया है। आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से घायल किया, चीटिंग किया, आपको सपने दिखाए, आपके घर परिवार के शादी के सपने दिखाए, फिर भी वो 9-2-11 हो गया, आपको चीटिंग करके चल गया। उसके बाद आपने इस सिचुएशन में आने खड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करे थे, नंबर 1 बनने के लिए। अब आप वो ना जॉब पर भी या कहीं भी बिजनेस पर भी आपको कोई प्रपोज भी करता है तो पास्ट आपको याद आ जाता है। आप ना डरते हैं, अगर कोई ऑफर भी आपके पास आता है तो लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि आपका पास्ट आके आपके सामने खड़ जाता है। क्योंकि आपने इतना बर्दाश्त किया है कि अगर आपको लगता है कोई नया रिश्ता आया तो भी कोई भी अगर वैसा मेरा दिल तोड़ दिया तो फिर मैं क्या हो जाएंगी, फिर आप उठ खड़ने की मेरी हालत नहीं है, मैं उठ के खड़ नहीं सकती। या ये रीडिंग देखने वाले कोई हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मज़हब वाइज अलग अलग मज़हब वाले हैं यहाँ पे, वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से
तो आपकी रिलेशनशिप में ना हमेशा लड़ाया झगड़े तंटे परेशानियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका हस्बैंड है तो आपके मैरिड लाइफ में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग से लड़े झगड़े तंटे होंगे, और मैरिड लाइफ में है तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका हस्बैंड आपका पार्टनर आपको अच्छी तरीके से समझता नहीं है या तो शक्की है, इस तरह से करते रहता है। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम चलता है। इसमें कितना आप बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है, आप अकेले ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप ये जितना भी प्यार करते हैं इस तरह सा आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। और मैरिड लाइफ में तो यार मैं इतना देने की कोशिश करती हूँ, मैं इतना समझने की कोशिश करती हूँ, मेरे को क्यों नहीं समझ जाता, ना मेरे को माँ बाप समझ सके, ना बचपन में ना मेरा हस्बैंड मेरे को समझ पा रहा है। मुझे मिलते तो सभी लोग ऐसे ही है क्या यार, मेरी ज़िंदगी में चाहे मैं अगर मैंने लव भी किया है तो मेरे लव पार्टनर्स भी मेरे को समझ नहीं पाया। मेरा हस्बैंड आया तो मेरी ज़िंदगी में भी मेरा हस्बैंड मेरे को धोखा ही दे रहा है, मेरे लव पार्टनर्स भी मेरे को धोखा दे के चले गए। माँ बाप है तो माँ बाप भी बचपन से मेरे को प्यार से महरूम हो गई, मैं उस तरह प्यार भी नहीं मिला। मैरिड कर लेके भी फंस गई हूँ, किधर से क्या मैरिड रिलेशनशिप है ये, क्या रिलेशनशिप से मैरिड कर लेके भी फंस गई हूँ मैं। एक दलदल में मैरिड लाइफ के नाम के दलदल में फंस चुकी हूँ, मेरा दम घूरता है यहाँ, मैं इससे बाहर से निकलना चाहती हूँ। इस तरह का भी आप बहुत रिग्रेट फील होते हैं आप अपने आप को, आपको समझ में नहीं आ रहा, इस तरह सा मेंटल टेंशन स्वभाव लेके घूमते फिरते हैं। थोड़े लोगों का तो अभी ना बेहतर है, तो थोड़े लोगों का ये है कि आपको ना आपका कोलिग से आपके पीछे ऐसे बातें करते हैं, आपका अगर जॉब में हो आप बिजनेस में है तो आपके पीछे ऐसा बातें करते हैं, ऐसे चाली चुगलियाँ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपकी पीठ पीछे धोखा करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो आपके पार्टनर से को पार्टनर से आपको साथ नहीं देते हैं, इससे ना परेशान हो गए हैं आप। तो अब आपको ना चाह के बिना आपको उसे जॉब से आपको रिज़ाइन करना पड़ रहा, वो जॉब को छोड़ना पड़ रहा, दूसरा जॉब को पकड़ना पड़ रहा, क्योंकि वहाँ के हालात है, वहाँ के इंसान वहाँ के को पार्टनर्स का बिहेवियर सोच समझ ठीक नहीं है, इसलिए आप ना चाहते हुए वो जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब देख लेना पड़ रहा है। उसी तरह अगर बिजनेस में है तो बिना आपको ना नए नए ऑफर्स भी आ रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ना एजुकेशन पर्पस पे है तो भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपको जाना बहुत अच्छा होगा। इसके बाद तो इस तरह अगर रिलेशनशिप में है ना, प्यार के रिलेशनशिप में है तो भी ना आपको इस तरह से धोखे मिले हैं। आप कितना भी एफर्ट्स लगाए कुछ भी करें, आप वो अतीत के यादें भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। जो आपको साथ धोखे दिए, जो ये लड़ाई झगड़े हुए, फाइनली ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो सब अतीत है बन के आप अशांत है, बोझ है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो सभी बातें याद आ रहे हैं जो आपने उनको टाइम दिया, जो आप उतना समझने की कोशिश करी लेकिन वो इंसान आपको समझा नहीं है। चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे इंटरकास्ट का लव हो, कुछ भी हो क्या भी हो, चाहे वो अपने माँ बाप को समझा सके नहीं समझा सके, उस वजह से फेल हो चुका है, कुछ भी हो सकता है आपकी तरफ से। तो वो शक्की इंसान है, आपको समझना नहीं चाहते हैं, एग्रेसिव होने बात करते हैं, उतना पैम्परिंग है, उतना नर्चरिंग है, उतना केयरिंग भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से बिना आप पे बोझ है, इससे ना या तो आपको धोखा दे के चले गए, उस धोखे को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस धोखे से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने इतना एफर्ट्स लगाया, सब कुछ इतना सब कुछ किया लेकिन मेरे को क्या मिला, फाइनली टेंशन दे के चले गया, इतना लड़ाई झगड़ा करके चले गया, मैंने इतना बैलेंस किया लेकिन बैलेंस नहीं हुआ बोल के ये सब कुछ याद आके आप स्टक हो गए हैं, निराश हो चुके हैं, टेंशन से डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। वही मैरिड लाइफ में तो आपको घर छोड़ना पसंद नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती से आपको वो घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़े जैसा आपके परिवार वाले आपके ससुराल वाले आपको कर दिए, बच्चों के साथ आपको अपनी ज़िंदगी अलग से जी रहे हैं, बच्चों को लेकर अलग से जी रहे हैं, इधर बच्चों को बैलेंस करना, इधर अपने जॉब है तो जॉब वाइज बैलेंस करना, बिजनेस है तो बिजनेस वाइज बैलेंस करना, इस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो इस तरह से अब ये नेगेटिव होती भी ये पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए कि ये सब भी है ना, वो सब भी अतीत है, आप सोच के चल रहे बहुत दुख से आप मैरिड लाइफ से भी अलग होना पड़ा आपको, या मैरिड लाइफ में इस तरह फंस चुके हैं। अगर तलाक, थोड़े लोगों का तो मियाँ बीवी दोनों अलग ही हो चुके हैं, अलग हो गए, दूसरे जगह अलग रह गए, या बिजनेस लगा लेंगे या कुछ जॉब वाइज रह के अपने बच्चों को देख लेना, कर लेना, बच्चों की तरफ, बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ से आप ना बैलेंस कर रहे हैं। थोड़े लोग उसी शादीशुदा में रह के भी अनहैप्पी है, मतलब रोज के रोज लड़ा झगड़ा, टेंशन, गुस्से, मिसअंडरस्टैंडिंग सा, ये से भी मैं शादी कर लेके कैसी फंस गई हूँ, मैं निकल भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, कच्चे हैं, ये है, मैं कैसा करूँ बोल के ये भी सोच के बहुत डिप्रेशन में, मैरिड लाइफ में बहुत डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। इस तरह की भी आपकी मैरिड लाइफ है। लव रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे के चले गया, मन मुटाव से गुजर रहा है, उसी टेंशन को लेके कर रहे हैं, बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़े झगड़े होते रहते हैं। ये कई का फैमिली है, ये कैसा प्यार का रिश्ता है यार, ये कैसी मैरिड लाइफ है यार, ये कैसे मैं दलदल में फंस गई। ओ मेरे गॉड, ये मेरे खुदा ताला, ये मेरे ईश्वर, ये मेरे भगवान, तूने मेरे को ऐसा कैसा ये इसमें मेरे गहराई में, खाई में फेंक दिया मेरे को। मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर आज तक कोई खुशी ही खुशी नहीं है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे मेरे बचपन में हो, चाहे मेरे लव लाइफ में हो। ये क्या है बोल के सोच रहे हैं, लेकिन भगवान आपको और एक भी बात बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सब भी आपके लिए विक्ट्री आया हुआ है। ये आपका सोच है, अगर आप सोच हर एक प्रॉब्लम का 2 सोल्यूशन कंपल्सरी रहेंगे। मैं हर रीडिंग में भी मैं आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को ये बोलती हूँ, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन कंपल्सरी 2 रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। आप परेशानी में अगर नेगेटिव ले लेंगे तो आप उसके दलदल में फंसते जाओगे, अगर पॉजिटिव में है तो उस दलदल में से बाहर निकलोगे। अगर एक रास्ता है तो एक रास्ते के 2 पहलू होते हैं, सीधा एक ही रास्ता नहीं रहता। अब एक रास्ता है तो उसका शॉर्टकट भी रहता, और इस रास्ते के ना 2 पहलू भी रहते, आपको एक जॉइंट करते रहते, यू टर्न जैसा। तो उसी तरीके से ना अब ये जो भी आए ना, आपको परेशानी है, डिप्रेशन है, धोखेबाजी, मिसअंडरस्टैंडिंग सब भी आए ना, इस घर से आपको ज़बरदस्ती से निकाल दिया गया ना, तो आप अलग से जी रहे ना, तो ये सभी विधाता का खेल है। क्योंकि ये आप ऐसे लोगों के साथ डिजर्व ही नहीं करते, वो लोग आपके साथ डिजर्व नहीं करते, इसलिए विधाता आपके लिए क्या अच्छा है और भगवान को पता है आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। इसलिए वैसे चूतिया चंदन टाइप लोगों को ना आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया गया, कि आप ना आप में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो हिम्मत है कि आप उठ खड़े हो सकते हैं, अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकते हैं, बन सकते हैं, आपके साथ साथ और चारों लोगों को भी आप वो जीवन दान दे सकते हैं। आप में वो एबिलिटीज है, वो क्वीन का क्वालिटीज है, और आपकी क्षमता है, आपकी हिम्मत है, आपको पता नहीं है। अगर आपके इस कंडीशन में आ गए ना, तो फिर आप ना इस टाइप में बन जाओगे ना, इन सब के बाप बन जाओगे। तो ये फिर ना आपके पास इतना अबंडेंस आएगा, इतनी लग्जरीनेस आएगी, इतनी खुशियाँ हो जाएंगी, आप ना एक माँ नहीं एक बाप बनकर ना वो सब कुछ करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए करेंगे। उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, आपके दोस्त भी आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, कुछ भी हो, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे पढ़ने के लिए, दूसरे गाँव को जाना, प्रमोशंस आना, अपॉर्चुनिटीज आना आएंगे। और आप ना एक नहीं 2 मेंटेन करेंगे। अगर जॉब करते हैं तो साइड में बिजनेस भी करेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो और एक नया बिजनेस भी लगाएंगे। आगे चल के ना आपके फ्यूचर बहुत है। आप जितना इतना मेहनत करते हैं, इसलिए आप विक्ट्री मारेंगे ज़िंदगी में। आप इस तरह विक्ट्री, ये दलदल से निकल के ना आप, इसीलिए आप में वो काबिलियत है, इसीलिए ये लोग, ये मैरिड लाइफ हो चाहे वो लव लाइफ हो, ये आपको सूट नहीं करता, ये इंसान आपके लिए सूट नहीं है। ये जो सो भी आप किंग है, इसलिए ये इंसान आपके लिए सूट नहीं है, इसलिए तो इन लोगों को चलते भगा दे रहा खुदा, जाओ जाओ निकलो बोल के को। आप ना उसी नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, आप ना पॉजिटिव नहीं लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव लिए तो ये सब भी जो नेगेटिव है ना, ये सब चले जाएंगे, आप पॉजिटिव में आ जाएंगे।
तो फिर आपके पास है, आपको जब दिखेंगे कि आपको अच्छा ये दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, अच्छे अच्छे एफर्ट से, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी से दिखेंगे, तो आप वर्क जहाँ करते हैं ना वहाँ आपको अच्छे मैसेजेस आएंगे, कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, कहीं आप शहर छोड़ के जा सकते हैं, कोई कंट्री चेंज हो सकते हैं, इस तरह आपके वर्क को लगे सो आपको वो अपॉर्चुनिटी से आपके पास आएंगे इस तरीके से, क्योंकि आप किंग है, आप में इतनी धैर्य है, साहस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह अगर आप मैरिड लाइफ में है तो ना, तो भी मैरिड लाइफ ना या द डेविल आप में ना लोगों का अट्रैक्शन भी इतना ही रहेगा आपके ऊपर है कि तो ये जरा जहाँ भी वर्क प्लेस में है देख के चलिए, सेक्सुअल है आप बहुत अट्रैक्शन भी दिखते हैं, या लवर के लिए है या के हस्बैंड के लिए है, तो अगर आप भी सेक्सुअल में भी आप इतने ये है कि मैरिड लाइफ में कि आपको ना सेक्स ना एक टाइप का चाहिए, मतलब प्यार से भरा हुआ सेक्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अगर आपका पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हो गए, अगर वो कमिटमेंट करने लगा तो वो वैसा सेक्स भी आपको पसंद नहीं आएगा। दोनों तरफ ही एकदम गिव एंड टेक रहना चाहिए, मतलब जब आप रेडी है तभी भी उसी मूड में वही रहे, जहाँ आप उसको 100% दे रहे हैं उसमें भी तो वो भी 100% दे रहे। ये इस तरीके का आपको सेक्स चाहिए। आप बहुत शाइनेस पीपुल है तो एकदम नहीं होगा, धक्का स्टार्ट है आप, तो आपको समझने में, आपको प्यार करने में आप बहुत कोमल है, सेंसिटिव है, तो पहले आपको समझना चाहिए, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे आप में उस पर मतलब भरोसा करने लगेंगे, फिर आप ना उसको अपना सब कुछ दे देंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, मैरिड रिलेशनशिप में हो, कुछ में भी आप अपना सर्वस्व उसको अर्पित कर देंगे। इस तरह का आपका प्यार है, चाहे वो सेक्सुअल होने हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग में हो, कुछ भी हो, किसी तरीके में भी हो, आप वही भी नहीं चूकेंगे। इतने आपके अच्छे क्वालिटीज़ रहते पर भी आप ना इतना जगलिंग करते हैं, आपका एक ही मोटिवेशन है, फाइनली आपका एक ही पर्पस है कि आपके लाइफ में एक सच्चा प्यार मिले, एक सच्चा पार्टनर मिले, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर मिले, यही आपकी रहती है। लेकिन यही भाग्य का खेल है कि इसके लिए ना आप ये चाहते तो आपके भाग्य में कुछ और लिखा है, क्योंकि आप प्यार चाहते हैं लेकिन आपके भाग्य में स्ट्रगल करना लिखा है, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है आप में, एक लीडर बन के आपको एक समाज को, लोगों को आप में एक मोटिवेट बने, एक रास्ता दिखाए, उसका 4 लोग आपके नीचे काम करे, तो आपका कुछ और ही पर्पस है इसे दुनिया में। तो इसलिए ना आपको भले ही एक चीज़ नहीं मिल रही है इस लव लाइफ में, लेकिन आपका गोल, आपका सेट ऑफ ये कि आप ना इस तरह से इतने सेंसिटिव रह के इतना सब कुछ कमा के आप भी कमाएंगे, 4 लोगों को रोज़ी रोटी भी देंगे, इस तरह का आपका पास उतना स्ट्रेंथ है, उतनी हिम्मत, उतनी ताकत है। लेकिन ना आपका दिली ये ख्वाहिश है कि आपको ना एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग करके मिले। जब ये आप सब भी हासिल कर लेंगे ना, तब एक मकाम पे पहुंच जाएंगे ना, एक रियल एक किंग बन जाएंगे ना, आप ये सभी रोजी रोटी बन जाएंगे किसी और की, तब आपके पास वो लव आएगा, डेफिनेटली ज़रूर से आएगा, खुदा ही आपकी ज़िंदगी में वो प्यार भेजेगा। लेकिन इससे निकलने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, आपको वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको वो ताकत है, आप में वो हिम्मत है, वो टैलेंट है, आपको निराश नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बात, ये सब रहते पर भी आप में वो किंग क्वालिटी से एक सोल्जर है, आप फाइटर है, आप तो उस तरह आप पैशनेट है, आप कुछ भी समझते उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप में थोड़ी नेगेटिविटी भी है, अगर इस नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कर लेना तो आप तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है कि आपको ना
आप बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से वाले हैं। मतलब जो भी है ना, सामने वाला फील होता नहीं होता, सोच नहीं सकता, फील हुआ तो हुआ बोल के मुंह पे उसके फट से बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या प्री कोई भी हो झट से मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। वो जो भी बोलते ना आप स्मूथली बोला करो, मुंह पे मारे जैसा मत बोला करो। ये आपका सबसे नेगेटिविटी है, आप मुंह पे फट से मुंह पे मारे जैसा बोलते हैं। आप में बहुत से अच्छी क्वालिटीज़ भी है। अगर कोई आपके पीछे पड़ता था तो आप फ्रैंकली बोल देते मुझे आपसे प्यार नहीं है, मेरे भैया मेरे पीछे मत पड़ो। अगर आप किसी से प्यार करते तो उसको इजहार भी करते हैं कि यस आई लव यू बोल के, आप मेरे को पसंद है बोल के को इस तरह भी बोलते हैं। अगर पसंद नहीं तो मुंह पे भी बोल देते कि आप बहुत हॉनेस्ट है। तो ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आएगा। जब आपको पसंद नहीं है तो ना उतना एग्रेसिव होने मत बोलिए। आपको डोमिनेटिंग, कभी कभी आप डोमिनेटिंग हो जाती है, कभी आप में ईगो आ जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको, ईगो नहीं लेकर आना है आपको। अब मैं ऐसी हूँ, देखो अब मेरा टाइम आया, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बोल के ना एक अहंकार आ जाता है। अब वो नहीं दिखाना है आपको। जो भी एक टाइम है ना अपने कर्मा के वजह से आता है। जब हम ये सब भी पढ़ते ही क्लीन कर लेते हैं ना, तभी तो जाकर आप शाइन होते हैं। फिर भी अब मैं उसी दंदल में, उसी मैं, अब मैं बनी पहले तो मेरे को सताए थे, अब देखो मैं तुम लोगों को क्या करूंगी बोले तो फिर ऊपर खुदा है, ये देख लेगा। जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो गया जो हो गया, गतम गतहा बोलते ना, उसका पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के आप आगे बढ़े। इतने तकलीफ आप झोले बोल के मालिक ने आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थे, आपको इतना सब कुछ नवाजा है, फिर आप वो छिप हरकत करता बोले तो ऐसा ऐसा नहीं करना है कि आपकी कौन। तो क्षमा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका आपने आपके खुशी के लिए क्षमा कर दीजिए उन लोगों को। वो कोई बेवकूफ़ दिखाया बोलते आप उसके साथ टीट फट टैट नहीं करना है आपको। उसको माफ़ करके छोड़ देना है, क्योंकि उसी के वजह से, उन लोगों के वजह से ही आप ना आज ये पाए हैं। उस तकलीफ़ क्या है आपको एहसास हुआ है, उसकी वजह से ना आपको वो एक हिम्मत मिली है। तो लोगों को माफ़ करना सीखिए। और ना आप लोगों को मुंह पे बोल देते हैं, अगर आपको कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं होता है। आप किसी के नाम में मत जाइए, आप किसी के नाम में नहीं जाते, लेकिन पीछे बातें भी मत करिए किसी के। अगर आपकी पीठ पीछे कोई बात करता है, आपके बारे में बात करता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा नहीं करना है? जो बोलता है बोलने दो ना। जब आप क्या है आपको चीज़ आपको पता है तो दूसरे वाला क्या बोलता है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कोई किसी को नहीं बोलना। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होगा। और आप एक कमांडिंग है, एक अथॉरिटी है, एक रेकलेस बना है। क्योंकि आप बोलते कि घर में लोगों को मैं बोले सो बात ही सुनो, तुम लोग जो भाड़ में जाए, तुम लोग जो बोलते क्या है, मैं जो बोलती हूँ मैं वही बात सुनो, वही बात सुनना है। अब अथॉरिटी करते हैं। 5 की उंगलियां जैसे सीधे नहीं रहते ना, सही भी हो कहीं कुछ भी हो कैसा भी रहो, उल्टा के नहीं बोलना चाहिए। बहुत रैश होने बात करते हैं, आप बहुत रैश होने बोलते हैं। आप में ये नेगेटिव आदत है। बोलते वक्त जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक बार सोच समझ के उसके बाद बात करिए। मतलब वो भी बोले, सामने वाले बोले, आप भी बोले, उसका बात अंडरस्टैंडिंग ना करके ना बोले तो फिर वो गू गोबर टाइप हो जाएगा। तो इसलिए ना जो भी बोलते ना, सामने वाला बोले तो क्या बोल रहा है उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए। वो अपने पक्ष रख रहा तो आप अपने पक्ष रख रहे, लेकिन क्या बोल रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा। उतना एग्रेसिव मत होइए, बात को समझने की कोशिश करिए। उसको उसके बात की गहराई कैसा है, क्या है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दो भी सोचने की कोशिश करिए आप। तो इस तरह तो आप में कभी कभी ना ये एग्रेसिव बना आ जाता है। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा अपने आप को ही खा लेता है, ये बात समझिए आप। एग्रेसिव नहीं बनना है आपको, गुस्सा नहीं करना है। मैं अब बन गई तो जो लोग मेरे साथ साथ आए मैं अब टिट फट टैट करूँगी, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है, क्षमा कर दीजिए आपके लिए, आपके सुकून के लिए। तभी मालिक का रहम आपके ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। तो इस तरह तो ये इस तरह ना आपको रहना चाहिए। तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी। मैं जो बोली सो वही बात सुनो, मैं बोले से इससे ना क्या होगा, लोग ना परेशान हो जाते हैं आपके घर वाले। मतलब मेरा ही राज चलना चाहिए, मैं बोले सो बात ही सुनो, आप लोग बोले सो मैं नहीं सुनूंगी बोल के बोलते। ऐसा नहीं हो सकता। इससे ना लोग आपसे बेजार हो जाते हैं। मुंडी घटम है आप, बहुत स्टबन पर्सन है। और आपको कोई एडवाइस भी देता है कि वो गलत है, उस रास्ते पर मत जाओ,
तो नहीं, आप अपने मनमानी ही करेंगे। फिर उसके बाद लॉस होने के बाद, ये चाहे लव रिलेशनशिप में हो, किस में भी रिलेशनशिप में लॉस होने के बाद ना, चाहे वो किस में भी आप पैसा लगाया हो, लॉस होने के बाद तब सोचेंगे कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। फिर उसके बाद आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। फिर अपना बहुत अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। फिर उससे वो लॉस से आप उभर नहीं सकते। इस तरह से बचकानी हरकत भी कर दे, आप फायर एनर्जी रखे। और एक बात क्या बोलते, आप जब भी बाहर जाते ना, जरा आजू बाजू देख के जा करें। अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ना, तो सोच समझ के ट्रैवलिंग करें। आंखें इधर उधर रख के, मतलब ध्यान रख के करें। अगर आप कार भी ड्राइविंग करते हैं ना, तो स्लो चलाइए, धीमी चलाइए, बिल्कुल फास्ट मत चलाइए। ये बहुत फास्ट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का कार्ड है ये, तो वैसा नहीं करना। अगर इस रिलेशनशिप में ना, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं, अगर आपने कोई भी एग्रेसिव पना दिखा के गलती किया है, तो आपके कहीं आपके अंदर के कई गहरे राज भी है, गहरे राज भी है। अगर इस रिलेशनशिप में आपने भी कुछ गलतियां है, आपने भी कुछ गलतियां की है, तो उसको मानिए, उसे माफ़ी मांगिए, उन गलतियों का अपने पार्टनर से माफ़ी मांगिए। मैंने ये गलती कर दी है बोल के। अगर नहीं करे तो जस्टिस का उल्टा आया है, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। उसको उस सज़ा आपको खुदा देगा ही देगा। अगर आप सच्चे हैं, आप सही है, इस रिलेशनशिप में आपने कोई गलती नहीं की है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रखे नहीं हैं, आप सही है, आपकी जगह 100% आप करेक्ट है, आपका पार्टनर ही गलत है, चाहे लव मैरिज में हो चाहे मैरिड लाइफ में हो, तो जजमेंट आपके तरफ होगा। आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह जजमेंट पे आए। अगर आपने कुछ गलतियां की है तो वो आपको मिलेगी। अगर आपका पार्टनर को, आप सही है, आपका पार्टनर कोई गलती किया है, तो आपके पार्टनर को मिलेगा। इस तरह ये खुदा ताला का जजमेंट आया हुआ है। तो इसमें इसके बाद ना, फिर अगर आपने गलतियां की है तो फिर ये सभी आपको भुगतना पड़ रहा, तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या है। आप तो वैसे खुदा के भक्त है, फिर भी आप बोलेंगे कि खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, वो नहीं दे सकता मेरे को, इतनी इतनी तकलीफ़ा दे रहा, इतना सब कुछ दे रहा, इतने परेशानियां दे रहा। अगर वो है तो मेरा ज़िंदगी ऐसी रहती क्या, बोल के उसको धुकारते हैं। तो इस तरह से अपना स्पिरिट को अपने संदेश देते रहते हैं, नेगेटिव संदेश देते रहते हैं। और खुदा भी आपके पास आ जाए ना, तो आपने उसको बोलेंगे तू खुदा नहीं, तू ड्रामा एक्टर है, और वो बोलने गए तो भी ना। अगर खुदा भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ला रहा ना, तो आप ये जो नेगेटिविटी का फैला हुआ है, खुदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, जो आप ये डिप्रेशन में रह जाओगे जब इस तरह से आप पागल की हरकत करोगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज आए वो आंखों को भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि जजमेंट उल्टा आया है। इस तरह अब मन्नतें मांगोगे खुदा से, रोएंगे धोएंगे, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी है बोल के। जब खुदा आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा, तो फिर आप नहीं है उसको एक कंफर्ट में जोन में रह गया, करूँ नहीं करूँ, ऐसा ये करूँ नहीं करूँ, ये इस तरह सोचेंगे। मतलब वो फास्टनेस को पिकअप नहीं करेंगे, उसी डिप्रेशन में रहेगी। इसी डिप्रेशन में सोचेंगे तो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिर वो खुदा आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा, फिर आपको कैसे दिखेंगे। अब फिर कोसते रहोगे कि खुदा को कि मेरे को ना ऐसा टेंशन लाइफ दे डाला, इस तरह के मेरे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा है, ये है, तू काई का खुदा है, कहाँ का खुदा है बोल के, ईश्वर है, भगवान है बोल के उसको गालियाँ देते रहेंगे। इस तरह तू है भी कि या नहीं है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, मेरी ज़िंदगी तूने कैसा बना दिया, किस नरक में भेज दिया मेरे को, किस तकलीफ़ों में भेज दिया बोल के। इस तरह नेगेटिविटी से सोचेंगे तो नेगेटिविटी होगा। और इस नेगेटिविटी से निकल कर आप पॉजिटिव होने सोचे तो ये सब दुनिया आपकी है, क्योंकि ये दुनिया पूरा वर्ल्ड अपने हाथ में लेके रखा है। ऐसा पूरी दुनिया को संभालने की ताकत रखते हैं आप। सभी भी आप में ही है, पॉजिटिव भी आप में छे, नेगेटिव में भी आप में छे, उसी को निकलना है। आप नेगेटिव हो के सोच के नेगेटिव गुजारेंगे, पॉजिटिव हो सोच के इसको अपनी दुनिया बनाओगे, दुनिया में छा जाओगे। ये है आपको करने का। चलिए ओशो जेन डेक से देख लेते हैं क्या है आपका पोस्टपोन। देखें
जो आपको इतना ऑफर्स आ रहे, इतने सब कुछ दिख रहे जाने का, करने का। जब जब जैसे मैंने जैसा कार्ड है ना, जैसा आपको उद्देश्य ना, वैसे ही आ रहे। या देखिए अब ये लड़की ना, ये लड़की बैठ ना खिड़की में से देख रही है, हरियाली है, वो सब कुछ है, रेनबो सब कुछ है, जिंदगी में आगे खुशियाँ आने वाली है। आप एक पोस्टपोन करके कंफर्ट जोन में रह गए तो कैसा, जैसा आप कोशिश करें उस तरह आते तो उस मंजिल को पाने की कोशिश करिए आप। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे ना ऑफिस में हो, जो मालिक आपको दे रहा तो भरपूर से उसका स्वागत कीजिए, उसको हाथों में ले लीजिए। यही है मेहनत करने का टाइम। मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेवा खाइए। इस तरह जितना आप मेहनत करोगे ना, उतना आपको हासिल होगा, उतना नाम, फेम, पैसा, शोहरत सब कुछ आपके पास आएगा। इतने इसीलिए आपकी ज़िंदगी ऐसा है, बल्कि खुदा ताला ना आपको ना इतने अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा, तो उसको पोस्टपोन मत करिए। न्यू विजन। इतने परेशानी आने के बाद, लव में फेल होने के बाद, या अच्छा एजुकेशन पढ़ने के बाद, आप या मैरिड लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद, आपको घर छोड़ कर जाने के बाद, आपको एक न्यू विजन दिख रहा है। ये एक नई दुनिया दिख रही है, इसको स्वागत करिए। पास्ट को छोड़ दीजिए, जो पास्ट में दिखे या लो डाउन में गिरी हुई है, उसके ऊपर से एक और एक है। तो एक नया विजन से देखिए, एक नया वो सर्किल गतम गतः, पास्ट इज पास्ट, वो चले गया। एक नए विजन से देखिए, एक नया विजन है, एक नई दुनिया है आपकी, जो आप ख्वाबों की दुनिया है, जो आप ख्वाबों सजा रहे थे, ऐसा होना वैसा, वो ख्वाबों की दुनिया है। उसको उस दुनिया में जाने की कोशिश करिए, उस दुनिया को जीने की कोशिश करिए। वो सामने मालिक आपको एक नया रास्ता दिखा रहा, इसमें से निकल के बाहर आके एक नया रास्ता दिखा रहा अपने पैरों पे खड़ने का, उस पर खड़िए आप। साइलेंस। देखिए जैसा कार्ड में बोले वैसी है साइलेंस। आपको जो कोई भी कुछ भी, जैसा या चांद तारे, जैसा ये पानी की गहराई, झील, जैसे साइलेंट है ना, आपको ऐसे रहना चाहिए। हर लोगों से झगड़ा, मनमुटाव करना नहीं चाहिए। अगर आपका टाइम नहीं है तो वो टाइम आए तक खामोश बैठिए, साइलेंट होने रहिए अपने आप को। जो आपके साइलेंस रह के काम करिए, शांत मन से रहिए। टेंशन है, डिप्रेशन है, उसको मत लीजिए, साइलेंस होने रहिए। नेक्स्ट पॉलिटिक्स। आपके पीछे ना कोई भी पॉलिटिक्स कर सकता है, तो शुगर कोटिंग बहुत कर सकता है, तो संभल के रहिए। लोग हैं इतने दुनिया में, इतने भी अच्छे नहीं हैं। आगे एक पीछे एक मुखड़ा लगा के रहते हैं, आगे के मुखड़े में हंसी खुशी रहती है, आपको वाह 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 कहते हैं, पीछे आपको ना इस शाम जैसा, असगर जैसा निगलने वाले हैं। तो हर एक के बातों में मत आइए। अगर आप ऐसे के नेचर है तो आप फाइनली चेंज कर लीजिए, किसी के साथ पॉलिटिक्स मत खेलिए, वरना देखिए जजमेंट कार्ड आया हुआ है, फिर उसका आपको टिट फॉर टैट मिलेगा। किसी के नाम में मत जाइए, साइलेंट रहिए, आराम से अपना काम करिए, किसी पछड़े में मत पड़िए। अगर कोई भी ऐसे है तो उन लोगों से कट ऑफ कर लीजिए, जो आपके पीछे भोंकते हैं कुत्ते टाइप, तो उन लोगों से, तो ऐसे लोगों से ना आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है, तो उन लोगों से ना दूर रहिए, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, साइलेंस रहिए। जो साइलेंस में भी यही बता रहा, जो आपके साथ वैसे नाटक करते ना, खामोशी से सरक जाइए उस सिचुएशन से। उस सिचुएशन में आप झगड़े लड़े या टंटे होते हैं तो आप उससे हट जाने की कोशिश करिए, ताकि उस लड़ी झगड़े में उलझे ना, खामोश रहिए। जो इंसान आपको पसंद नहीं आता है ना, उस इंसान से वॉकआउट कर दीजिए, वहाँ से उस सिचुएशन से निकल जाइए। लेकिन साइलेंस रहने की कोशिश करिए, खामोश रहने की कोशिश करिए, पेशेंस ही बना के रखिए। हर एक का दिन आता है, उसमें उलझो मत, साइलेंस रहने की कोशिश करिए, बल्कि खुदा ताला आपको, ईश्वर भगवान बता रहे हैं। और साईं बाबा टेक से मैसेजेस आपको ये है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में हूँ। साईं बाबा भी बोल रहे, देखिए हर दिन, हर पल, हर लम्हा ऐसे नहीं आता, तो आप सदा भगवान आपके साथ है, साईं बाबा आपके साथ है, हर स्थिति में है। आपका हर स्थिति का अपडेट वो लेके रख रहे हैं, इसीलिए तो आपको इतने अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इतने सब परेशानियां आए हैं, इसीलिए तो आपको इस परेशानियों से निकाल रहे हैं। वो लव रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसको ब्रेकअप कर दिया, मैरिड लाइफ में ना आपको भगा दिए, कर दिए इस तरह से, तो आपको ये कुछ बनाने के लिए है। आपको दूसरा वही मत पछड़े में पड़ो, और भी कुछ है आपको बनने के लिए। यू आर ए नंबर 1 हीरो है, आप विक्ट्री मार सकते हो। एक नया विजन दिखा रहे, नया विजन, एक नई दुनिया बसी हुई है तुम्हारे लिए। तुम इसमें ही रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम उठा के तो देखो, सर उठा के तो देखो एक बार,
खुदा पे भरोसा करके तो देखो, तुम्हारे पास वो टैलेंट है, वो हुनर है, बता रहे हैं। नेक्स्ट, रंज और आनंद, सिक्के के दो पहलू जैसे रहते हैं ना, उसी तरह जिंदगी सुख दुख का मेला है, कभी खुशी कभी गम है। तो उदास मत होना। आज ऐसे के काले बादल है तो थोड़े दिन जाने के बाद वो कादल बट छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर इस तरह रोशनी ही रोशनी दिखेगा तुमको। बस कुछ ही दिन का है ये। जब आप इसको संभालोगे, इस दुनिया को मुट्ठी में आप हाथ में ले लोगे, तो फिर ये ऐसा नहीं रहेगा। आज दुख है, कल सुख आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जीवन का उद्देश्य, आपको जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि भले ही आपको एक तरफ से नहीं मिले, इन आपको कोई समझ नहीं पा रहा, तो आपको 100% गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो खुदा आपको दूसरा एक रास्ता दिया है कि आप मेहनत करें, आप एक दुनिया को संभाले, एक मुट्ठी में दुनिया को मुट्ठी में संभाले, इतना ख़जाना भर ले आपके इसमें कि आप लोगों को खुद खिला सकते हो, आप एक कम्युनिटी को चला सकते हो, आप एक इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा कर सकते हो कि आपके बिजनेस में कई लोग को गुजारा मिल जाएगा, जॉब्स मिल जाएंगे। आप इतना बड़ा पढ़ रहे कि आप पढ़ने के बाद कुछ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग एक अच्छी इंजीनियरिंग बन जाए, ताकि आप लोगों की सेवा कर सके। इसे ये एक लीडरशिप क्वालिटी से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने की खुदा कोशिश कर रहा, और आप क्या नेगेटिविटी लेके सोच रहे हैं, क्या फ्री, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपकी जीवन का उद्देश्य है। देखिए कार्ड्स भी क्या आए हैं, आप ये धरती लेके खड़े हुए हैं, पूरी मुट्ठी को, पूरी दुनिया को मैं अपने आप में समाऊंगा, ये कार्ड भी यही बता रहा है। आप भी इतना मुट्ठी में लेके बांध के रखे इस दुनिया को। फिर क्यों, जो आप ना इसको जीत को हासिल करने के बाद जो आपके जैसे जितने मजलूम लोग हैं ना, आप उसको जीवन दान दे सके, आप एक लीडरशिप बन के खड़ सके, उन लोगों के घर जला सके, उन लोग घर में उजाला कर सके, दीप जला सके, उन लोग रोजगार मिल सके। इस तरह आपको बनना है, ना कि इस तरह रोते धोते, ना इस तरह स्ट्रगल करते, ना इस तरह टेंशन लेते। ये सब करने के बाद आप एक इसमें आ जाएंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स में आ जाएंगे। इतना पूरा आपके पास पैसा प्रॉपर्टी इतना रहेगा कि आप 100 लोगों को खिला सकेंगे, 100 लोगों का रोजगार बनेंगे। तो ये है आपके ज़िंदगी का जीवन का उद्देश्य। आप किस पछड़े में पड़ के रो रहे कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये है वो है बोल के। आप समझिए आप क्या चीज़ है, आप मामूली इंसान नहीं है, यू आर ए क्वीन, किंग है आप, किंग वो है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या प्री, तो आपका अब रीडिंग ख़त्म होता है, और एक नई रीडिंग के साथ मैं फिर आपकी रेशमा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिए। तो अगर जिसको भी रीडिंग चाहिए, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप या कमेंट कर सकते हैं, या मैंने आपको ऑलरेडी ईमेल आईडी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप उसके थ्रू भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो फिर मैं आपको जिसको भी चाहिए, मैं वो रीडिंग आज मेरे ये रीडिंग फ्री होंगे थोड़े दिन तक, तो मैं आपको फ्री रीडिंग्स देने की कोशिश करूँगी। तो आपका हर मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करूँगी, फ्री रीडिंग देने की कोशिश करूँगी। आपके जो भी प्रॉब्लम है 24 आवर्स जो कुछ भी है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट दिन वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो तब तक इस रेशमा की इजाज़त दीजिए। बाय गाइस।